नमस्ते। आशा करती हूँ काफ़ी अच्छे हालचाल होंगे और आपके पर्सन के हालचाल अब मैं देख के बताऊँगी। ठीक है ना? क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी है? फोकस करिए अपनी एनर्जीज़ पे, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। पुरानी सारी एनर्जीज़ को क्लियर आउट कीजिए, पुरानी सारी एनर्जीज़ को जाने दीजिए। चलिए देखते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगता है हर दिन कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में बदलता जा रहा है, इस कनेक्शन में बदलता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपके सेपरेशन के बाद भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि देख रहा है कि थोड़ी बहुत बातचीत है या तो बिल्कुल बातचीत नहीं है। कितने साल हो गए, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, बिल्कुल कांटेक्ट बंद ही दिखाई दे रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जिसने अभी भी आप दोनों को कनेक्ट कर रखा है साथ में। धीरे धीरे ना आपके पर्सन के अंदर में एक अलग ही चेंज दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोशिश करने पर भी आपके पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना बुरा लगता है जब आप किसी का साथ छोड़ दो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अहम समय पे इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है और अब जाके आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। किस किस को लगता है ये सर्कल पूरा हो जाएगा आपके रिलेशनशिप का। अगर ये मैं कैंडल बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी, अगर ये मिल जाता है सपोज़, तो बात पक्की समझना। इससे पहले कमेंट सेक्शन में सब लोग एक एक सर्कल बना दें, गोलाकार बना दें, जो जो चाहते हैं कि सर्कल मैच हो जाए। मैंने कैंडल को वहीं रखा हुआ है। कौन कौन चाहता है जल्दी से सर्कल बना दें। सर्कल कंप्लीट तो रियूनियन पक्का। ओ माय गुडनेस, देख रहे हैं कितने करीब हो। आखिरकार मिल ही गए। टाइम लगा पर आप देख लो, पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे किसी तरीके का कोई गैप कभी रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। ओ माय गुडनेस, इट्स अ गुड न्यूज़। और ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ना इसी चीज़ की कमी है, यहाँ पे इस कंफर्मेशन की कमी है। साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोग जब इकट्ठे होते हो, साथ में होते हो, तो ऐसा लगता है डिवाइन कनेक्शन मेड फॉर ईच अदर। लेकिन यहाँ पे इस रिश्ते में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, किसी तीसरे की एंट्री की वजह से हुई है। किसी तीसरे ने यहाँ पे इस रिश्ते में दखल डाली है और एक दूसरे के कान भरे हैं। आपकी एनर्जी को देखूं तो तीसरा कोई आके कुछ भी कह ले, आप चीज़ों को माइंड नहीं करते। तीसरा कोई आके कुछ भी बोल ले, आप चीज़ों को ऐसे नहीं समझते हो। किसी के भड़काने से आप भड़क नहीं जाते हो। लेकिन ये आपके पर्सन की वीकनेस मैं बोलूँगी। इतना टाइम रहने के बाद भी इस पर्सन ने आप पर शक किया है। शक की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन ने आप पर शक किया है किसी तरीके का। हो सकता है कि आपकी लॉयल्टी पे भी सवाल उठाया है। सोचो, इस समय मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लगा होगा, आपको कितनी पीड़ा हुई होगी, आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, आपको कितना ज़्यादा बुरे वक्त से गुज़रना पड़ा होगा। साफ दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे बुराई है
किसी ने किसी की बुराई की है, तब जाके इस पर्सन का ओपिनियन आपके लिए बदला है। मुझे लगता है कि इनके साथ रहने वाले जो आपको भी जानते हैं, इस पर्सन को भी जानते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि आपके पर्सन में अच्छी आदतें आ रही हैं। जैसे कहते नहीं हैं, सभी केकड़े हैं, उसमें से कोई ऊपर जाने की कोशिश करे तो बाकी सभी लोग उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वही हुआ है आपके पर्सन के साथ और आपके कनेक्शन के साथ। इनके साथ वाले इनका बदला हुआ रूप देख रहे हैं, तो इनके साथ वालों को लग रहा है कि ये पर्सन उनसे दूर होते जा रहे हैं, ये पर्सन बदलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, खाली खाली रह रहे हैं पर कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। ध्यान से देखा जाए तो बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ। ठीक है, हलचल है यहाँ पे। ये जो आपके साथ वाले लोग हैं या जो आपके पर्सन के साथ रह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये पर्सन इस घेरे से बाहर जाए। वो नहीं चाहते कि वो आपके पर्सन को आपके पास आने दें या वो बदल जाएं। वो यही चाहेंगे कि आपके पर्सन भी भेड़ चाल का हिस्सा रहे, पर ये चीज़ आपके पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर को भड़काया गया है, आपके पार्टनर को उकसाया जा रहा है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके कान भरे जा रहे हैं। पर कान भी भरे जा रहे हैं तो मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन का हाथ ना वहाँ तंग है जहाँ बात इमोशंस की आ जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि उनकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा उठा रहा है, इस कनेक्शन को कोई अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो रीडिंग है ना, ये वही है जहाँ ऐसा लगता है, हो सकता है कि उनके घर के लोग, मैं बता रही हूँ, इसका मतलब साफ है, उनके आसपास वाले लोग जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके पास रहते हैं, वही लोग हैं ये, और कोई नहीं है। और हाँ, जिसको आपके मन में जिसको लेके शक है ना, ये वही हैं। ठीक है, ये वही हैं। आप ध्यान से देख लो, आपको सही पहचान हुई। अगर आपको लगा है थर्ड पार्टी को लेकर कि ये मेरे पर्सन को भड़का रहे हैं, ये पर्सन को दूर कर रहे हैं, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तभी बोल रही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि जो आपके पर्सन है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इस रिलेशनशिप से बाहर आने की, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इस रिलेशनशिप में अपना स्टैंड लेने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर की वजह से ऐसा ये कर नहीं पाए हैं। पता चल रहा है, देखने पे पता चल रहा है कि धीरे धीरे ना आपके पर्सन की जो थ्रोट चक्रा है और जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वो सेम बातों को दोहरा दोहरा के थक गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो सीख के आते हैं दूसरों से, या दूसरे जो इनको प्रेशराइज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं आपका दूसरों से। ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है उसमें ये आपको कंपैरिजन करते हैं, और वो चीज़ नहीं हो पाती है तो इनको लगता है भैया ये तो सही नहीं है। तो इनके मन में क्या आ रहा है इस समय कि कोई बात ये इतनी बार बोल रहे हैं लेकिन आपको इनकी कदर ही नहीं है, इसी वजह से आप सुन ही नहीं रहे हो, इसी वजह से आप इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो। इनके मन में ये नेगेटिविटी आ गई है, और आपको पता भी नहीं है कि ये नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। आपको पता भी नहीं है कि इस नेगेटिविटी की वजह से ना आपके पर्सन आपसे धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नेगेटिविटी की वजह से आपके और आपके पर्सन में दूरियां बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसी नेगेटिविटी की वजह से आपके और आपके पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूरी बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप इनकी बात को सुन नहीं रहे हो, इनको अनसुना कर रहे हो,
इनकी क्या कीमत है इस रिलेशनशिप में। इस समय आपके पर्सन को यूं फील हो रहा है कि वो आपके लिए उन्होंने क्या नहीं किया, ठीक है। आपकी खुशी के लिए उन्होंने चांद तारे तोड़ दिए, आपकी खुशी के लिए उन्होंने मतलब आसमान और ज़मीन एक कर दिया। क्या आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते? क्या आप उनके लिए इतना फील नहीं कर सकते कि आपका इतना उनके लिए करना बनता नहीं है? ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये टेकिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पे आप इनको कुछ भी ऑफ़र करोगे तो इनको लगेगा कि हाँ, मेरी भी कोई वैल्यू है। आपसे सॉरी सुनना चाहते हैं ये पर्सन, बुरा मत मानना, पर ये आपसे सॉरी सुनना चाहते हैं। मेरा काम है सच बताना, और यही सच्चाई है इस रिलेशनशिप की। दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। इस रीडिंग को थोड़ा और डिटेल में लेते हैं, मैं बताती हूँ क्या चाहते हैं ये पर्सन और उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। 11-11 मैंने देख लिया है। अगर आपने भी देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर, 11-11 लिखें। Five of Pentacles, Ten of Swords, Page of Pentacles, Four of Pentacles। 4 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में मेरी हाई प्रीस्टेस आ गई है। थैंक यू सो मच एंजल्स को हमारा शत शत नमन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो इंट्यूशंस हैं न्यू मून की एनर्जी के साथ चेंज हुए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये भी है, हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो आजकल, और जब से मेडिटेट करना स्टार्ट किया है कि आपको ना बहुत ही पीस मिल रहा है। जब से मेडिटेट करना स्टार्ट किया है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही एनर्जाइज्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही खुला हुआ महसूस कर रहे हो, आप बहुत खुलकर चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है। आई फील लाइक यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड नज़र आ रही है। क्लोज्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जो चीज़ आप कर रहे हो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर रहे हो जो आपकी उम्र के लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवर वर्किंग हो रही है। और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप चाह रहे हो कि जितना मैंने किया, जितना मैंने कमाया, जितना मेरा समय है, उससे ज़्यादा ना भी मिले तो भी कुछ नहीं। आप इस समय किसी को भी चेज़ करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप किसी को भी अपनी लाइफ में चेज़ नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि जितना मैंने सह लिया, जितना मैंने गवा दिया, वो मोर देन इनफ था, वो बिल्कुल सही था। तो हम इस चीज़ को, इस एनर्जी को आगे ना लेके, ठीक है, इस एनर्जी को या इन सब चीज़ों को वेस्ट ना करके अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों को करने में बिलीव करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बार बार आ रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को भी पता है कि आप इस प्रकार के इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा देर इनके पीछे नहीं पड़ोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, दे आर सफरिंग, ठीक है, बहुत सफ़र कर रहे हैं आपके बिना, और ये सफरिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप उनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन हालत ऐसी है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं, ठीक है।
इनको ये भी पता है, इनके पास चाबी भी रखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे इनको ये भी पता है जो ये सफरिंग है उसको ये खुद ख़त्म कर सकते हैं ताला खोल के। ठीक है, ये जानते हैं इनको क्या करने की ज़रूरत है, ये जानते हैं बस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करते ही इस रिश्ते में अच्छे से सब कुछ चल पड़ेगा, अच्छे से सब कुछ बन पड़ेगा। लेकिन ये उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत किनारे किनारे कर रहे हैं ये इस समय, अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर ही छुपा रहे हैं, अपने दिल के अंदर ही दफना रहे हैं, बहुत किनारे किनारे चल रहे हैं ये। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे किनारा क्यों कर रहे हैं जबकि इनके पास ऑप्शन है, जबकि इनके पास ऑप्शन है। चलिए एंजल से पूछ लेते हैं ये आपसे किनारा क्यों कर रहे हैं। दूसरा कार्ड में ही इसका आंसर है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, इनको लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, इन्होंने मुंह की खाई है, इस वजह से ये सिर उठा के आपके साथ आंखों में आंखें मिलाकर इस समय आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ जो चीज़ें हो रही है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके हाथ से जा रही है। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, मतलब आपने ही इनकी प्यार की बात को समझा नहीं। ऐसा लगता है तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। यूं ऐसा सोचने से एक बात बताओ, अगर अपने आप को विक्टिम बनाने से अगर काम चल जाता तो सभी का काम चल जाता भाई। ऐसा तो नहीं है, आपके पर्सन को समझने की ज़रूरत है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनको ये लगता है कि आपको समझा समझा के ये थक गए हैं, एक बार और कोशिश कर लें। सिर्फ साइलेंट रह रहे हैं ये पर्सन, आपके पास अभी तक आए भी नहीं हैं, पता चल रहा है अभी तक ये पर्सन आपके पास आए नहीं हैं। सिर्फ चुप रह के, सिर्फ चुपचाप ये अपने दुख को महसूस कर रहे हैं। सिर्फ चुप रह के मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने दुख को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये जताएंगे ना तो चीज़ें हो नहीं पाएगी। इनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये चुप रहेंगे तब आप उनकी बात को समझोगे, क्योंकि आपने इनकी कदर नहीं की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी बात को लेके अड़े हुए हैं, अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए इन्होंने मुंह फुलाया हुआ है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से आपको ऐसा लगता है कि ये मुंह फुलाते रह जाएंगे और आप इनके पास नहीं जाओगे। इस समय जानबूझ के अगर इस कनेक्शन को ये चलाना भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ना ये बात पकड़ रखी है कहीं ना कहीं। ठीक है, पकड़ रखी है और खुद से इस बात को जाने नहीं दे रहे हैं, खुद से इस बात को अपने आप से निकलने नहीं दे रहे हैं। खुद से ही इस पर्सन ने अपने रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। तो ये ब्लॉकेज इतना ज़रूर हटने चाहिए, तभी इस कनेक्शन में हो सकता है। आप अपने रिजिड माइंडसेट में हो इस समय कि जो मेरे पास है भैया है, मुझे तो उसको छोड़ना नहीं है। इस पर्सन ने देखो पेंटिकल्स को कैसे पकड़ रखा है, इन्होंने वो बात पकड़ी हुई है और उस बात को लेट गो करने नहीं दे रहे। चाहे कितनी भी पुरानी बात हो, चाहे कितनी भी ऐसी बात हो जिसको जाने देने से आपका कनेक्शन ठीक हो जाएगा। तो मुझे इस समय आप दोनों ही बहुत ही रिजिड माइंडसेट में दिख रहे हो। ऑप्शन होते हुए भी ये पर्सन उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके दिल में सब चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। आप नहीं चाह रहे कि आप अपनी एनर्जीज़ को या अपने आसपास की चीज़ों को अभी बर्बाद करो। आप अपनी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो। तो ओवरऑल ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों बहुत ही अड़े हुए हो अपने एक दूसरे के रास्ते की। ये आएगा, मैं आऊँगा, मैं मेरी जगह सही है, मेरी जगह सही है। यहाँ पे तू मैं हो भी सकती है। तो आपकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जी थी मैंने बता दी। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। फीडबैक दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।